अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर what does the average true range tell you about the stock? Understanding the ATR. ATR को समझने की कोशिश करते हैं, बट ATR को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि ट्रू रेंज क्या होता है। ATR क्या है? एवरेज ट्रू रेंज। तो ट्रू रेंज क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। सो लेट मी क्विकली शो यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल ओवर हियर। ठीक है, पहले इस पार्ट पे, पहले अपर पार्ट पे आपको फोकस करना है। यहां पे बड़ा सिंपली आपको क्या दिख रहा है? देयर इज अ कैंडल, देयर इज अ ग्रीन कलर्ड बुलिश कैंडल। ओके, एंड इस कैंडल के आपको अंदर क्या दिख रहा है? मान लेते हैं ये किसी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट की कैंडल है जिसका की हाई है 60 उसका हाई था, करेक्ट। देन द लो वाज 50, यानी 50 से 60 के बीच में इस कैंडल पे ट्रेडिंग हुई है। लेट्स से एक डेली कैंडल है किसी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट की, 50 से 60 पॉइंट के बीच में इस पे ट्रेडिंग हुई है। द ओपनिंग वाज अराउंड 52, ठीक है, 52 पे ओपन हुआ, फिर नीचे गया, फिर बायर्स ने पुश बैक करके ऊपर ले गए और हाई पॉइंट तक लेके गए और फाइनली 57 पे क्लोज कर दिया। सो यू हैव ऑल 4 पॉइंट्स नाउ। 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं किसी भी कैंडल के, विच इज योर हाई एंड लो, those are 2 points and then your open and close। तो यहां पे क्लियरली दिख रहा है लो इज 50, ओपन इज 52, क्लोज इज 57 एंड हाई इज 60। तो आपकी इस पर्टिकुलर डे की जो ट्रू रेंज रहेगी, विच विल बी ट्रू रेंज इज कैंडल हाई माइनस कैंडल लो, राइट। सो कैंडल हाई इज बेसिकली 60 एंड कैंडल लो इज 50, सो योर ट्रू रेंज कम्स आउट टू बी 10। 10 पॉइंट्स की, 10 रुपए की आपकी ट्रू रेंज है इस पर्टिकुलर केस ऑफ कैंडल्स में, राइट। नीचे मैंने यहां पे मल्टीपल कैंडल्स का एग्जांपल लिया है क्योंकि स्क्रीन स्पेस कम है, इसलिए मैंने पूरी 14 कैंडल्स नहीं ली है। हमने 10 कैंडल्स का एग्जांपल लिया है। बेसिकली ये 10 क्या है? यहां पे देखिए, सेटिंग्स में चलते हैं यहां पे, और अगर मैं इस जगह पे अपनी इनपुट वैल्यू को 10 कर दूंगा, ठीक है, यहां अगर मैंने अपनी इनपुट वैल्यू 10 कर दी, तो अब जो ATR बन के आ रहा है वो पिछली 10 कैंडल्स को अकाउंट कर रहा है, तब यहां पे वो प्राइस चेंज आपके सामने रीसेंट प्राइस चेंज लेके आ रहा है, ठीक है। यूजुअली हम 14 कैंडल्स लेके चलते हैं या 14 पीरियड लेके चलते हैं। ओके, हमने यहां पे 14 लगा लिया, बट अब ये समझिए कि ट्रू रेंज का मतलब आपको समझ में आ गया, ठीक है। ट्रू रेंज इज योर कैंडल हाई माइनस द कैंडल क्लोज, सॉरी, कैंडल हाई माइनस द कैंडल लो, राइट, दैट इज अ ट्रू रेंज। अब एवरेज ट्रू रेंज का क्या मतलब हुआ? अगर 10 अलग अलग लोगों की अलग अलग हाइट है तो उनकी हाइट का एवरेज निकाल के बताओ। इस तरीके के क्वेश्चन आते थे ना स्कूल में। सो इट्स एज सिंपल एज दैट, राइट। सो यहां पे 10 अलग अलग कैंडल्स की ट्रू रेंज आपको पता चल गई है। लेट्स से कि इस फर्स्ट कैंडल की ट्रू रेंज 5 है, लेट्स से कि इसकी 7 है, लेट्स से इसकी 8 है, इसकी 9 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, रैंडमली कुछ भी फिगर्स हैं, आप उन सभी को सम करेंगे। ये दिस फर्स्ट कैंडल इज C1, द सेकंड कैंडल इज C2, थर्ड कैंडल इज C3 एंड सिमिलरली यहां पे C10 तक है। तो हमने क्या किया? ATR क्या आएगा? सम ऑफ C1 टू C10, क्योंकि हमने यहां 10 कैंडल रखी हैं, यूजुअली हम 14 पीरियड यूज करते हैं, यहां पे 14 कैंडल होती, तो सम ऑफ C1 टू C14, ये सारी कैंडल्स का सम डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है? ईच कैंडल इज 1 ऑब्जर्वेशन, राइट। सो यहां पे हमने क्योंकि 10 कैंडल लिए हैं तो डिवाइडेड बाय 10। अब जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपकी एवरेज ट्रू रेंज रहेगी। मतलब कि अब आपके सामने जो वैल्यू निकल के आएगी, लेट्स से कि वो वैल्यू निकल के आती है 7, ठीक है, 7 निकल के आती है, तो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट कैंडल जो फॉर्म होने वाली है वो ऑन एन एवरेज, एग्जैक्टली जरूरी नहीं है, ऑन एन एवरेज 7 पॉइंट ऊपर से लेकर 7 पॉइंट नीचे की रेंज में ट्रेड कर सकती है। दिस इज हेल्पफुल, राइट। अब आपको इसका कंक्लूजन कुछ अच्छा लग रहा होगा। आपको अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग कैंडल की एक अप्रॉक्सीमेट रेंज पता चल जाए, देन इट कैन एक्चुअली गिव यू अ स्पेस, एक स्पेस मिल जाएगा आपको अपनी ट्रेडिंग पोजीशंस बनाने के लिए। आप रैंडमली ट्रेड नहीं कर रहे होंगे, आप रैंडम इवेंट्स का वेट नहीं कर रहे होंगे। आपको एक चीज पता चल जाएगी कि यार यहां से यहां तक की एक रेंज है, इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली मुझे अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनानी है इस पर्टिकुलर स्टॉक में या इस पर्टिकुलर इंडेक्स में, राइट। सो दिस इज हाउ एवरेज ट्रू रेंज एक्चुअली हेल्प्स यू। अब आपको ATR वैल्यू डिफरेंट टाइम फ्रेम पे डिफरेंट मिल सकती है, करेक्ट, क्योंकि 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम जाएंगे तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हो सकता है इस रिलायंस इंडस्ट्रीज के एग्जांपल हम देख रहे हैं, बजाज ऑटो पे वापस चलते हैं। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप जाके देखेंगे तो हो सकता है कैंडल का साइज आपको काफी कम मिले, ठीक है, कैंडल का साइज आपको काफी कम मिले, क्योंकि 5 मिनट के अंदर कितनी वोलेटिलिटी आ सकती है? बहुत ज्यादा नहीं आ सकती, राइट। सो यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे हमको दिख रहा है कैंडल का साइज अप्रोक्सीमेटली दिस मच, लाइक 7-8 पॉइंट की एक कैंडल है। सिमिलरली अगर हम कोई दूसरी कैंडल की बात करें, इस बड़ी कैंडल की भी बात करें, तो तकरीबन 14 पॉइंट की एक कैंडल है, राइट। तो यहां पे अभी हमको क्या दिख रहा है? हमारा जो ATR वैल्यू है तकरीबन 4 के आसपास दिख रही है, यानी जो नेक्स्ट कैंडल फॉर्म होने वाली है वो उसकी ओपनिंग प्राइस से 4 से 5 पॉइंट अप या 4 से 5 पॉइंट डाउन जा सकती है। चलिए मैं आपको इस चीज को डेली टाइम फ्रेम पर बताता हूं। लेट्स से कि बजाज ऑटो की हम बात कर रहे हैं और हम ये देखना चाहते हैं कि यार आज तो क्लोजिंग हो गई 3848 पर,
ठीक है, आज क्लोजिंग 3848 पर हो गई। हम ये देखना चाहते हैं कि कल क्या एक्सपेक्टेड रेंज ऑफ मूवमेंट हो सकता है बजाज ऑटो के अंदर, राइट? तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल सा काम करेंगे, आज की एटीआर वैल्यू देखेंगे। आज की एटीआर वैल्यू क्या है, लास्ट क्लोजिंग एटीआर वैल्यू क्या है, 72, ठीक है। 14 पीरियड एटीआर लगा हुआ है, 14 कैंडल्स का एक एवरेज ट्रू रेंज आपको निकाल के दे रहा है, एक सिंगल कैंडल से नहीं निकाल रहा है। यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यहां तक का कैलकुलेट कर रहा है। उसके बेस पे आपने इसको 70 आपको इसने 72 निकाल के दिया। सो लेट्स से कि 72 73 के आसपास 71 के आसपास का एटीआर चल रहा है। So now what will happen? You can find out the expected range of movement for the next day. क्या करना है हमको, सिंपली हमको 3848, चलिए मान के चलते हैं कि कल जो ओपनिंग हो रही है बजाज ऑटो में वो एग्जैक्टली सेम लेवल पे हो जाती है जहां क्लोजिंग हुई है, 1-2 पॉइंट अप 1-2 पॉइंट डाउन, फ्लैट ओपनिंग जिसको बोलते हैं वो हो जाती है, ठीक है। सो लेट्स से कि इस जगह पे एक फ्लैट ओपनिंग हो जाती है बजाज ऑटो में, यहां पे एक फ्लैट ओपनिंग हो जाती है, ठीक है, 3848 के आसपास। अब 3848 प्लस योर एटीआर वैल्यू यानी 72, 3848 में आप जब 72 73, मैंने एक 76 का एक रफ एवरेज लिया है यहां पे, अगर आप देखेंगे सो आई हैव टेकन 76 एज द रफ एवरेज। 3848 के ऊपर आप 72 76 70 80 के बीच में कुछ भी ऐड कर सकते हो जो नियरेस्ट एटीआर चल रहा है। मैंने 76 लिया इस समय, सो दैट ब्रिंग्स मी टू 3924। अब मैं क्या करूंगा, 3924 पे मैं यहां पे मार्क कर देता हूं एक अपना वैल्यू, 3924 3925, इस जोन में मैंने एक अपना अप्रोक्सीमेट लेवल मार्क कर दिया, ठीक है। दिस इज द अपर रेंज ऑफ माई वोलैटिलिटी फॉर टुमारो, दिस इज द अपर रेंज फॉर बजाज ऑटो फॉर मी टुमारो। एक लोअर रेंज भी होगी, सो आई विल सबट्रैक्ट 72 74 76 मैंने सबट्रैक्ट किया है, सो मेरे पास कैलकुलेशन ऑलरेडी कर रखी है मैंने, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। सो 3772 इज द नेक्स्ट लोअर वैल्यू, ठीक है, 3772। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट मार्क 3772 व्हिच इज अप्रोक्सीमेटली दिस लेवल, ठीक है। ये मेरे पास अब एक अप्रोक्सीमेट रेंज ऑफ मूवमेंट बजाज ऑटो के लिए कल के लिए निकल के आ गया, करेक्ट। यानी अगर कल फ्लैट ओपनिंग होती है तो मान लीजिए अगर कल ओपनिंग हो जाती 3870 पे, तो आप एटीआर वैल्यू को 3870 से प्लस 72 या 73 जो भी आपकी एटीआर उस समय चल रहा है वो करते हैं, और माइनस उस वैल्यू से जहां आपकी ओपनिंग हुई है ना, आपको वहां से देखना है। आपको आज की क्लोजिंग से नहीं देखना है, आज की क्लोजिंग से आप स्टडी पर्पस के लिए देख सकते हैं, बट मान लीजिए कल एक सीवियर गैप अप ओपनिंग हो जाती है, कल यहां कहीं गैप अप ओपनिंग हो जाती है, देन उस समय जो एटीआर चल रहा होगा आप उसको गैप अप ओपनिंग वाली वैल्यू से प्लस और माइनस करेंगे, तो आपको एक अप्रोक्सीमेट रेंज ऑफ वोलैटिलिटी निकल के आ जाएगी कि कल का पूरा दिन इस रेंज में अप्रोक्सीमेटली ट्रेड हो सकता है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, हमने ये समझ लिया एटीआर हमको निकाल के क्या देता है। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एटीआर बेसिकली टेल्स यू द एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इन वोलैटिलिटी। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। एटीआर बेसिकली टेल्स यू द एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इन वोलैटिलिटी। एटीआर आपको डायरेक्शन नहीं बताता है, सिर्फ एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन बताता है। बड़ा बेसिक सा एग्जांपल अगर आप यहां देखेंगे तो ये जो पूरा जोन है, लेट मी जस्ट शो यू, ये जो पूरा जोन है, इस पूरे जोन में अगर आप कैंडल्स का साइज देखेंगे तो आपको बड़ा बड़ा साइज दिखेगा कैंडल्स का, राइट। दीज आर बिग कैंडल्स, दीज आर बिग कैंडल्स, दीज आर रियली बिग कैंडल्स, यानी इनकी ट्रू रेंज ज्यादा है, करेक्ट। बट उसी की जगह अगर आप इस जोन में कैंडल्स का साइज देखेंगे, दीज आर ऑल स्मॉल कैंडल्स। हर कैंडल यहां पे एक छोटे साइज की बन रही है, देख रहे हैं, छोटे छोटे साइज कैंडल्स हैं, छोटे छोटे साइज की कैंडल्स हैं। ऑल्दो द डायरेक्शन इज अप बट द कैंडल साइज इज स्मॉल, और कैंडल साइज स्मॉल है मतलब वोलैटिलिटी कम हो रही है इस स्टॉक में, राइट। कैन यू सी द वोलैटिलिटी गोइंग डाउन? इट इज गोइंग डाउन, करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड द होल पॉइंट कि एटीआर आपको डायरेक्शन नहीं वोलैटिलिटी का मेजरमेंट बताता है। आई होप यू गेट दैट।